हेलो दोस्तों, वेलकम बैक है एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाला है क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमारे को क्या बताना है, इसकी फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए हम राइट कर रहे हैं कॉमन डिफरेंस ए बताएंगे पहले। तो ए इक्वल टू यानी कि A1 कितना है 3 है। कॉमन डिफरेंस के लिए हमारे को पता है कि A2 माइनस A1 होता है और A3 माइनस A2 होता है, A4 माइनस A3 होता है। यानी कि जो सेकंड टर्म होती है उसको फर्स्ट टर्म से, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो A2 माइनस डी के लिए हम सोल्व कर रहे हैं। डी के लिए हम राइट करेंगे A2 माइनस A1 कितना आएगा बोलो, माइनस कितना आएगा बोलो, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 आएगा। ठीक है, देन उसके बाद वापस से राइट करना है हमारे को, क्योंकि हम जब तक 2 से 3 बार नहीं निकाल सकते तब तक कंफर्म नहीं हो सकते। बट यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में देखो गिवन दे रखा है एपीज है, यानी कि आपको 3 टाइम पे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती। फिर भी हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार वापस से। तो A3 माइनस A2 कितना आएगा, A3 कितना है बोलो, A3 माइनस 1 है और हमारे पास क्या है माइनस 1 इक्वल टू कितना, क्या -2। ठीक है, क्लियर हुआ। ऐसे ही A4 माइनस A3 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो राइट करते हैं। A4 कितना है हमारे पास, -3 है, -3 राइट कर दो। फिर माइनस का साइन हमारे कॉमन डिफरेंस के फॉर्मूले में आता है। फिर A3 कितना है, A3 माइनस 1 है। अब देखो यहाँ पे -3 प्लस 1 इक्वल टू -2 आ गया, यानी कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। ऐसे ही हमारे को क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है तो सेकंड करते हैं हम। ठीक है, सेकंड में हम क्या करेंगे, वन टाइम में निकालेंगे। क्या करेंगे, ओनली फॉर वन टाइम में निकालेंगे। तो A1 इक्वल टू कितना है, -5 हो गया। और D इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। लिखो A2 कितना है, -1। और फिर माइनस का फॉर्मूला इसमें फॉर्मूले में आता है। ठीक है, यानी किसी भी एपीज का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो डिफरेंस का फॉर्मूला, यानी कि डिफरेंस करने के लिए सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। और ऑलरेडी उसके पास -1 है, देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी -1 है। ठीक है, सॉरी, और फिर क्या करेंगे, -5 करेंगे। तो ऑलरेडी देखो A1 कितना है, -5 का है, इसलिए राइट कर दिया। अब आगे हम फॉरवर्ड होते हैं तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे +5 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 4 आ गया। ठीक है, अब A थर्ड के लिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड को कैसे राइट करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए हमारे को क्वेश्चन नंबर थर्ड को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, A1 कितना हमारा, राइट करो यहाँ पे, A1 इक्वल टू 1/3 है। D कितना आएगा, D इक्वल टू A2 माइनस A1 करना है। तो लिखो A2 कितना है, 5/3 है, माइनस A1 कितना है, 1/3। आगे चलेंगे, हम आगे चलते हैं तो क्या आएगा, आगे चलने पे हमारे को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हमारे पास 3 आया, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो 5 आ गया। ठीक है, माइनस का साइन है। 3 को 3 से डिवाइड किया, यानी कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो 1 आया। और 1 आने का जो क्वेश्चन आया उसको इसी के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो कितना आ गया, 4/3। क्या आ गया, डी हमारे पास क्या आ गया, 4/3। डी हमारे पास क्या आ गया, 4/3। क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसी का 4 राइट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे को क्या दे रखा है, A1 कितना दे रखा है, 0.6। डी कैसे निकालेंगे, वही A2 माइनस A1 कितना आएगा बोलो, A2 कितना हमारे 1.7 है, माइनस 0.6 तो कितना आएगा, देखो डेसिमल टू डेसिमल में जाता है 1.7 0.6 तो 1 आया और यहाँ पे 1 आया तो 1.1 आया। कितना आया, 1.1 आया। क्लियर है। अब आप चेक करना चाहो तो देखो इसको इससे सब्ट्रैक्शन 2.8 से 2.8 को -1.7 से सब्ट्रैक्शन करोगे तो भी वही आएगा 1.1। यानी मैंने पहले ही बोला था कि क्वेश्चन में हमारे को गिवन है कि एपीज है तो हमारे को एक ही बार चेक करना होता है। ठीक है, और जब वो क्वेश्चन में गिवन नहीं होता कि एपीज नहीं है, या बोलता है कि चेक द वेदर, ठीक है ना, कि चेक करो कि ये एपीज है कि नहीं है, तब हम क्या करते हैं, ऐसे 3 टाइम पे निकालते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने निकाला था 3 टाइम पे, A1 A2 सॉरी A2 माइनस A1। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। ये 3 टाइम पे हमारे को कंफर्मेशन हो जाता है कि एपी है, यानी कि तीनों टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय टाटा।